प्रिय विद्यार्थियों, पिछले शीर्षक में हमने 600 ईस्वी तक भारत में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे कि 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, पुत्री के रूप में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कैसा था, विवाह के लिए आयु कितनी थी, पत्नी के रूप में उन्हें कितना सम्मान प्राप्त था और विधवा की स्थिति समाज में किस तरह थी। इस तरह के विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ये तो हमें ज्ञात ही है कि ऋग्वेद की तुलना में, या हम यूँ कहें कि वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति में निरंतर गिरावट आ रही थी। महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन भेदभाव किया जा रहा था और उन्हें समाज में पुरुष की तुलना में निम्नतर समझा जाने लगा था। हम बिंदुवार महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करेंगे। पुत्री के रूप में यह स्पष्ट है कि पुत्र की अपेक्षा पुत्री की स्थिति बहुत गिर गई थी, अर्थात समाज में पुत्र को अधिक सम्मान प्राप्त था और पुत्र की तुलना में पुत्री को अब एक प्रकार से विभिन्न दुखों का कारण समझा जाने लगा था। यहाँ तक कि विभिन्न ग्रंथों में भी यह कहा जाने लगा था कि पुत्री सभी दुखों का मूल है। तत्कालीन एक प्रसिद्ध ग्रंथ कथा सरित सागर में तो यहाँ तक लिखा है कि पुत्र सुख का प्रतीक है और पुत्री दुख का मूल है। इससे हम समझ सकते हैं कि पुत्री के साथ समाज में कितना भेदभाव किया जाता था तथा किस तरह पुत्री के प्रति एक दुर्व्यवहारपूर्ण, या हमें कह सकते हैं एक कुत्सित या एक बुरी सोच विकसित हो गई थी। अब जो है कन्याओं को स्वतंत्र रूप से शिक्षा नहीं दी जाती थी। केवल जो धनी परिवार थे उन्हीं परिवारों में कन्याओं को शिक्षा दी जाती थी और उन्हें ही शिक्षा, या हमें कहें शिक्षा के उच्च स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। सामान्यतया हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा दिन प्रतिदिन वर्जित होती जा रही थी। जो उच्च और शिक्षित परिवार थे, यद्यपि उनमें साहित्य के अतिरिक्त संगीत, नृत्य और चित्रकला की शिक्षा भी बालिकाओं को दी जाती थी, किंतु ये उदाहरण अपवाद स्वरूप ही थे। सामान्य तौर पर सामान्य महिलाओं को, सामान्य बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त नहीं थी। हाँ, कुछ उदाहरण हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, जिनमें मंडन मिश्र की पत्नी अपने पांडित्य के लिए प्रसिद्ध थी। कुछ स्त्रियां अपने सुभाषित अर्थात मनोहर काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी, जिनमें शील भट्टारिका, जो कि गुजरात की कवयित्री थी, ऐसे ही विजयांका, जिसकी तुलना राजशेखर ने सरस्वती से की है, और स्वयं राजशेखर की पत्नी भी उच्च कोटि की कविता करने में समर्थ थी और साहित्य समालोचना करती थी। विवाह के संदर्भ में इस काल में बाल विवाह पूर्णतया प्रचलित हो गया था। जो इस काल के स्मृतिकार हैं, उनका मानना था कि
बालिकाओं का विवाह उनके यौवन आरंभ से पूर्व ही हो जाना चाहिए। बृहदयम कहता है कि पिता को पुत्रियों का विवाह 8 से 9 वर्ष की अवस्था में कर देना चाहिए। शास्त्रों में या हमें कहें कई ग्रंथों में यह कहा जाने लगा था कि जो पिता अपनी पुत्री का विवाह 10 वर्ष की आयु होने से पूर्व नहीं करता वह महान पाप का भागी होता है। ऐसी धारणा समाज में बनने लगी थी, इसलिए बाल विवाह प्रमुखता से प्रचलित थे। यद्यपि गंधर्व विवाह होते थे, लेकिन सामान्यतः इन्हें समाज में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे, लेकिन समाज में इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। यद्यपि प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर की पत्नी क्षत्रिया थी, परंतु धीरे धीरे अंतरजातीय विवाह भी कम हो रहे थे। अलबरूनी ने तो लिखा है कि ब्राह्मण अपने ही वर्ण में विवाह करते थे और अन्य वर्णों में सामान्यतया कुछ अपवाद स्वरूप अंतरजातीय विवाह होते थे। पत्नी के रूप में महिलाओं की स्थिति एक प्रकार से दासी की तरह हो गई थी। स्मृतिकारों का मानना था कि पत्नी को हर प्रकार से पति की सेवा करनी चाहिए, यहाँ तक कि वह पति के पैरों की मालिश करे, और पति से भी यह आशा रखी जाती थी कि वह पत्नी के सुख का पूर्ण ध्यान रखे। यद्यपि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध अत्याचार करने पर राजा द्वारा दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान था, पत्नी के भरण पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व पति पर समझा जाता था। मेधातिथि का मत है कि अपराध करने पर भी पत्नी को अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। इसके विरुद्ध मनुस्मृति में कहा गया है कि पत्नी के अपराध के विरुद्ध पति उसे दंड दे सकता है। इस तरह कई मामलों में स्मृतिकारों में मतभेद है, परंतु यह निश्चित है कि इस काल में पत्नी को पति के अधीन समझा जाता था तथा उसकी स्थिति पूर्व की तुलना में काफी गिर गई थी। यदि दीर्घकाल तक पति विदेश में हो तो इस संदर्भ में कुछ स्मृतिकार कहते हैं कि पत्नी को दूसरा विवाह करना चाहिए, कुछ कहते हैं उसे संयमित जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह विभिन्न अधिकारों के संदर्भ में पत्नी की स्थिति के लिए स्मृतिकारों में पर्याप्त मतभेद हैं। समाज में विधवा की स्थिति के संदर्भ में स्मृतिकारों का मानना यह था कि विधवा को पति की स्मृति में पवित्र जीवन बिताना चाहिए। बृहदहारित ने लिखा है कि विधवा को बाल संवारना छोड़ देना चाहिए, पान, सुगंधित वस्तुओं, फूल, आभूषणों और रंगीन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अंजन नहीं लगाना चाहिए, इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। इस तरह संयमित जीवन विधवा को बिताना चाहिए। कुछ स्मृतिकार यह भी तर्क देते हैं कि विधवा को सती होना चाहिए, परंतु तत्कालीन मुस्लिम विद्वान सुलेमान ने लिखा है कि विधवा स्त्रियां अपनी इच्छा से उस काल में सती होती थी, किंतु यह प्रथा उस काल में केवल उत्तर भारत के कुछ राजघरानों तक ही सीमित थी। दक्षिण भारत में सती प्रथा बहुत कम थी और सुदूर दक्षिण में तो केवल अपवाद स्वरूप ही यह प्रथा प्रचलित थी। कुछ धनी परिवारों में पर्दे की प्रथा भी विद्यमान थी। यद्यपि कुछ मुस्लिम विद्वान ये मानते हैं कि भारतीय राजाओं की राजसभाओं में स्त्रियां बिना पर्दे के ही बैठती थी, और इससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण भारत में पर्दा प्रथा समान रूप से
विद्यमान नहीं थी। जनसाधारण में पर्दा प्रथा का प्रचलन सामान्यतया मुस्लिम आक्रमणों के बाद माना जाता है और इसके दो कारण माने जाते हैं कि एक कारण तो हिंदू स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पर्दा करती थी तथा दूसरा कारण यह था कि हिंदू राज परिवारों की देखा देखी समाज में भी पत्नियां पर्दा करने लगी थी। इस काल में व्यवसाय के रूप में महिलाएं गृहकार्य या सामान्यतया सिलाई कढ़ाई तो करती थी, साथ ही कुछ ऐसी विदुषी और योग्य महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने शासन सूत्र भी अपने हाथों में लिया। कश्मीर में अनंत की पत्नी सूर्यमती ने स्वयं शासन किया और अपने अयोग्य पुत्र के लिए गद्दी नहीं छोड़ी। इसी तरह कश्मीर में रानी सुगंधा और दिद्दा ने बड़ी योग्यता से शासन किया। चालुक्य वंशीय विजय भट्टारिका ने दक्षिण भारत में शासन किया और इस तरह हम यह स्पष्ट पाते हैं कि इस काल में कई योग्य महिलाएं हुई जिन्होंने कुशलतापूर्वक शासन प्रबंध भी चलाया। साथ ही समाज में कुछ महिलाएं गणिका का व्यवसाय भी अपनाती थी। इस काल में एक अरब यात्री ने लिखा है कि वेश्यावृत्ति को अवैध कार्य नहीं समझा जाता था और कुछ ग्रंथों जैसे उपमिति भव प्रपंच कथा और कुट्टनीतमतम में गणिकाओं के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। इस काल में देवदासी प्रथा भी समाज में प्रचलित थी। राजतरंगिणी में लिखा है कि कश्मीर के मंदिरों में 7वीं शताब्दी में अनेक देवदासियां रहती थी। दक्षिण भारत के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उस काल में विभिन्न मंदिरों में देवदासियां सेवा कार्य करती थी। स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का अधिकार था, परंतु पूर्व की तुलना में उन्हें कई कीर्तियों से वंचित कर दिया गया था। यद्यपि गुप्त काल में पौराणिक धर्म को मान्यता मिली और उसको बढ़ावा मिला और इस कारण कई मांगलिक कार्यों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी। उपवास, व्रत, दान, पूजा, तीर्थ यात्रा आदि में महिलाएं बराबर हिस्सा लेती थी, परंतु उन्हें वैदिक मंत्रों के उच्चारण की आवश्यकता नहीं थी और न ही वो अकेले कोई धार्मिक कार्य संपन्न कर सकती थी। संपत्ति संबंधी मामलों में इस युग में महिलाओं को और अधिकार प्राप्त हुए हैं। स्त्री धन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का कहना है कि इस युग में स्त्री धन का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया था। अब जो है महिलाएं निर्वाह के लिए प्राप्त धन और लाभ को भी स्त्री धन में सम्मिलित कर सकती थी। विज्ञानेश्वर ने आदि शब्द जोड़कर दाय के रूप में मिली संपत्ति, खरीदी हुई संपत्ति, बंटवारे से मिली संपत्ति और जिस पर अधिक समय तक अधिकार रहने के कारण स्वामित्व हो गया हो, ऐसी सभी संपत्ति को स्त्री धन में सम्मिलित कर लिया था। इस तरह विज्ञानेश्वर महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों में वृद्धि करता है। 12वीं सदी के अंत तक स्त्री धन का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया था और अधिकतर टीकाकार विज्ञानेश्वर के विचारों से सहमत थे कि स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार में वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ तक कि विज्ञानेश्वर के अनुसार विधवा स्त्री को अचल संपत्ति बेचने का भी अधिकार देना चाहिए था। पुत्री का जो संपत्ति पर अधिकार था, इस काल में शुक्र नीति के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का बंटवारा करे तो उसे संपत्ति में अपने संपत्ति का जो बंटवारा हुआ करेगा उसमें अनुपातिक रूप से पत्नी को 1 भाग, प्रत्येक पुत्र को 1 भाग और प्रत्येक पुत्री को आधा भाग संपत्ति देनी चाहिए। अर्थात यदि कोई पिता अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है तो उसमें पुत्री को आधा भाग मिल सकता है।
विधवा का संपत्ति में जो अधिकार था, इस संदर्भ में प्रजापति जीमूतवाहन विधवा को दाय भाग दिलाने के पक्ष में थे। उनके अनुसार संयुक्त परिवार में विधवा को भी एक हिस्सा मिलना चाहिए। और जबकि मिताक्षरा इस संदर्भ में लिखते हैं कि विधवा को उसी स्थिति में दाय भाग का अधिकारी मान सकते हैं जब उसके पति ने अपने जीवन काल में संयुक्त परिवार से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लिया हो। इस तरह अचल संपत्ति पर विधवा का अधिकार बहुत सीमित था। यद्यपि वह पति की आय को खर्च कर सकती थी, किंतु उनसे बेच नहीं सकती थी। स्त्रियों के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण था, इस काल में उसमें काफी गिरावट आ गई थी। यदि कोई स्त्री परपुरुष गमन करे तो उसके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया था, और इस संदर्भ में समाज में उसकी स्थिति पूर्व की तुलना में काफी गिर गई थी। अतः हम समझ सकते हैं कि इस काल में महिलाओं की स्थिति में पूर्व की तुलना में काफी गिर गई थी।